नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। एमपीपीएससी के रिस्पेक्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है मध्य प्रदेश में परिवहन। एमपीपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर हम इस टॉपिक की मुख्य रूप से बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम निकला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारी सिविल सर्विस है चाहे प्री हो या मेंस है उसके लिए भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मुख्य मुख्य बातें करेंगे और वीडियो के को बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो परिवहन आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि हमारे जो डेली लाइफ है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाहे जो भी पर्पस हो, तो उसके लिए कुछ रास्तों का हम चयन करते हैं, चाहे वो सड़क हो, रेल हो या वायु हो, तो इसे परिवहन कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये तीनों परिवहन के पैटर्न काम करते हैं। आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। अब आइए बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो मध्य प्रदेश में बेसिकली दो प्रकार की सड़कें हैं, कच्ची और पक्की। पहले कच्ची सड़कें ज़्यादा होती थी, अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो रहा है तो काफ़ी सुधार हो रहे हैं। राज्य में सड़क जो है माल परिवहन या यात्री परिवहन का साधन है। या तो सामान का ट्रांसपोर्ट होता है ज़रूरतों के हिसाब से इधर से उधर, या हम लोग इधर से उधर जाते हैं। प्रबंधन की दृष्टि से राज्य में मुख्य रूप से जो सड़कें हैं वो दो प्रकार से क्लासिफाइड की जाती है। यहाँ पर ये वाली बात हमें याद रखनी है। दो प्रकार से प्रबंधन के दृष्टिकोण से, एक है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, और दूसरा है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कें जो कि राज्य के अंतर्गत आती है। यहाँ पर राज्य शब्द में लिखना चाहिए, राज्य के लोक निर्माण विभाग की सड़कें। अब राज्य के जो लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं प्रमुख रूप से ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है। राज्य राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट हाईवे। और जब इनकी नंबरिंग की जाती है हाईवे की सड़कों की तो उसको SH लिखते हैं। दूसरी प्रकार की सड़कें होती है जिला सड़कें, और तीसरे प्रकार की जो सड़क है जो इसके अंतर्गत आ रही है वो है ग्रामीण सड़कें। अब कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर जो दो प्रकार की सड़कें हैं प्रबंधन की दृष्टि से, ये होता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, यानी कि इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, राजमार्ग प्राधिकरण। हम इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और उसका अनुरक्षित किया जाता है, मेंटेनेंस का काम करते हैं, निर्माण रख रखाव का, वो जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और इसको जो कोऑर्डिनेट करता है वो करता है, बॉडी कौन सी कोऑर्डिनेट करती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत। तो नेशनल हाईवे की हम पहले बात कर लेते हैं। NHAI दैट मीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी अभी हमने यहाँ पर बात की थी, उसके 2019 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 44 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जिनकी कुल लंबाई कितनी है 8,772 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इसका परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश में 6.62%, अर्थात 100% में से लगभग 6.5% नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH46 है, जिसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे वो है 135 BB 7.5 मीटर। यहाँ पर हम इसको ग्राफिकल भी समझेंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद हम ग्राफ फॉर्म में मध्य प्रदेश के नक्शे में भी इस बात की चर्चा करेंगे। हिंदी ग्रंथ एकेडमी के एक फैक्ट के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई है। तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान कितना हो गया, चौथा हो गया। लेकिन कुछ बुक्स में अलग डेटा भी लिखा हुआ है, हालांकि हम हिंदी ग्रंथ एकेडमी हैं तो हम इसको वरीयता देंगे। तो ये हमने बात करी नेशनल हाईवे के बारे में, और भी बहुत सारे फैक्ट हम आपको बताएंगे। अब हम उसके बाद पहले चलते हैं, अब उसके बाद हम चलते हैं राज्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो सड़कें हैं उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग के बारे में। राज्य राजमार्ग या प्रांतीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो उसकी कुल संख्या जो है 48 है। ये डेटा भी जो है हिंदी ग्रंथ एकेडमी का है, कुछ बुक्स में हो सकता है वेरिएबल हो।
अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने हेतु जो है राज्य मार्ग या प्रांतीय मार्गों का जाल बिछाया जाता है और इस संख्या में काफ़ी हो जाती है काफ़ी, तो इसीलिए इसको जो है राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है। नेशनल हाईवे तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन राज्यों की जो राजमार्ग होते हैं जिसको हम स्टेट हाईवे कहते हैं उसको जीवन रेखा कहते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस होता है बनाने का या मेंटेनेंस का, वो काम रहता है राज्य लोक निर्माण विभाग का, स्टेट का जो PWD होता है सब। और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में है 11,389 किलोमीटर। सबसे बड़े स्टेट हाईवे की बात करें तो वो है SH19 जो है 743.4 किलोमीटर, और सबसे छोटा SH है स्टेट हाईवे है 39A जो है 22 किलोमीटर। ये निर्माण आईएएस में डेटा कुछ और लिखा हुआ है, और ये डेटा हमने हिंदी ग्रंथ अकेडमी का लिया हुआ है और इंटरनेट पे देखा तो यही मिला, तो हम हिंदी ग्रंथ अकेडमी को जो है इम्पोर्टेंस देंगे। आप बताइएगा अगर कुछ इसमें वेरिएबल हो तो इसका मतलब है आपको इसको एक बार और चेक करना होगा, क्योंकि समय समय पर क्या होता है कि कुछ स्टेट हाईवे को कन्वर्ट कर दिया जाता है नेशनल हाईवे में। अगर उसका मेंटेनेंस अच्छा हो तो ये वाली प्रोसेस भी चलती है, इसलिए हो सकता है नंबर बदलते रहे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। आप हमेशा इसके लिए अपडेट रहना। तो ये हमने बात की थी मुख्य रूप से इसके बारे में। अब सबसे मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राजकीय मार्ग है एक्चुअल में ये जान लेते हैं, जैतपुर उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा तक है ठीक है, इसकी लंबाई इतनी है। और जबकि जो छोटा राजमार्ग है वो झाबुआ जिले में स्थित थांडला से कुशलगढ़ तक जाता है, 22 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं जिला सड़कें की। तो जिला सड़क जो होती है इसका मेंटेनेंस जो है जिला परिषद और PWD द्वारा किया जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 22,129 किलोमीटर इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के डाटा के अनुसार। ग्रामीण सड़कों की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 23,395 किलोमीटर। उसका जो मेंटेनेंस है उसका काम कौन देखता है, पंचायतें देखती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना। अब जो ग्राम पंचायत होती है उसके द्वारा निर्मित सड़कें जो होती है डामरीकृत हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, और इस वाली सड़कों को शील्ड सड़कें भी कहते हैं जो ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई जाती हैं। अब आइए इनको हम ग्राफिकल रूप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राफ को बनाया हुआ है, एकदम इमेजिन कर सकते हैं हम कि हमने मध्य प्रदेश का नक्शा बनाया है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हम उन क्वेश्चंस को समझते हैं जो MPPSC ने अपनी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं। ये MPPSC प्री 2021 का पेपर है, सेट ए था हमारे पास। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कुछ इस प्रकार से दे रखा था। इनके आगे इनके नेशनल हाईवे दे रखे थे, और ये इसका जो है सी इसका सही जवाब था। तो इसका मतलब हमें एक बार जो है शांत भरी नज़रों से जानना चाहिए कि किस जगह से कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, ठीक है। इतना भी एक्यूरेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। नेशनल हाईवे से इसी एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अटल प्रगति पथ संबंधित है, तो हम यहाँ पर एक्सप्रेस वे की भी बात करेंगे, तो ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र इसका आंसर था। MPPSC 2019 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चंस कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। हालांकि अब नंबर बदल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न हम समझ सकते हैं। MPPSC 2019 के ही पेपर में पूछा गया था कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है, क्योंकि पहले नंबर अलग थे अब नंबर अलग हो गए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब 52 था। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सड़क है हमको ये पढ़ना ज़रूरी है। आइए अब हम जो है जो संशोधित नंबर है उसको समझते हैं। ये हल्का सा हमने मध्य प्रदेश का मैप बनाया हुआ है। हम देख सकते हैं फिर से कि हमने रीनंबर कैसे करा था कि जो वर्टिकल होते हैं इस प्रकार से वो होते हैं इवन नंबर, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर। और जो इवन नंबर होते हैं वो इधर से शुरू होगा। आप देख लीजिए जैसे NH30 हमने बनाया हुआ किन किन राज्यों से निकला, एकदम मन से हमने जो भी मध्य प्रदेश का मैप था उसको सामने रख के बनाया है। NH30 कुछ इस प्रकार से, NH34 कुछ इस प्रकार से गया है। ये किससे कहाँ मिला, ये NH44 जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये इस प्रकार से यहाँ पर गया। मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर सेकेंड नंबर पर है, और मध्य प्रदेश का सबसे जो फर्स्ट नंबर पे वो इस प्रकार से देखिए ग्वालियर से किस प्रकार से होता है और यहाँ पर निकल जाता है। इसी प्रकार से ये NH52 जो कि MPPSC 2019 में पूछा गया था
कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले का जो संशोधित नंबर क्या है, तो ये है 52। तो इस प्रकार से बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे जो हमने देखा है टोटल 44 है। अब 44 हम ये नहीं कह रहे कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, दोनों मिलाकर जो है टोटल 44 है। लेकिन एक बार अगर हम इस प्रकार से देख लेते हैं और एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो है अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल का जो नंबरिंग है वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है, अर्थात जो सबसे कम नंबर इधर ही रहेगा। चूंकि हम भारत 1 2 3 नंबर तो ऊपर चले गए होंगे ऊपरी राज्यों को, मध्य प्रदेश में आपा जैसे नेशनल हाईवे 27 है तो इस प्रकार से गया है। इस प्रकार से जो है नेशनल हाईवे थोड़ा आड़े तिरछे तो रहेंगे, एकदम स्केल जैसा सीधा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है इस प्रकार से ही रहता है। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है नेशनल हाईवे बनाए हैं। आप सभी के पास रेफरेंस बुक होगी, ये हमारे पास जो है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है। यहाँ पर नेशनल हाईवे इतने दे रखे, आप जब भी इसे पढ़े इसके आई थिंक इसको ग्राफ बनाने से बेहतर है कि हम उसको एक बार मैप को सामने रख के एक देख ले, नज़र घुमा ले, तो इससे भी काफ़ी हद तक आइडिया लग सकता है। क्योंकि इतना याद रख एक ही टॉपिक पे करना, हालांकि वो चॉइस आपकी है। तो ये इस प्रकार से नेशनल हाईवे जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार ये है स्टेट हाईवे जो हमने आपको बताया था, इस बुक का रिव्यू हमने किया हुआ है। चलिए आइए अब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं सड़क परिवहन से संबंधित। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जो स्थापना हुई थी 1 जून 1962 को हुई थी सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत। बाद में इसे 31 दिसंबर 2002 को अधिसूचना द्वारा विघटित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया जाता है। यकीन मानिए अब ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सड़कों का जो घनत्व है वो 31 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे है, जबकि भारत के हिसाब से भारत में जो है 83 है। मध्य प्रदेश में सड़कों की जो लंबाई है वो है 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर। सर्वाधिक घनत्व जो है सड़क सतना में है और सबसे कम जो है श्योपुर में है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन क्षेत्र है, इसका योगदान 2.86% है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार। और जब भी हम एग्जाम में जाएंगे हमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए जो कि अभी 2022-23 का होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जो है इतनी सड़कें निर्मित की गई हैं, जिसमें कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें हैं, जो हमने इंडिविजुअल आपको बताया था, तो इतना माना गया है। नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये जो है 6 लेन रोड होते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, 1265 किलोमीटर है, 10 से 11 जिलों में ये पड़ता है। और दूसरा चंबल एक्सप्रेसवे है जो कि 300 किलोमीटर है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं जो कि सड़क परिवहन से जुड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2014, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्वेश्चन जो है पीएससी में पूछा जा चुका है 2010-11, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, अपनी बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018। यहाँ पर इसे आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना केंद्र की अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो इसकी तिथि याद रखना है। और यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की गई थी, जिसमें से 16 शहर तो नगर निगम वाले हैं और 4 अन्य नगर पालिका वाले शहर में है भिंड, शिवपुरी, गुना और विदिशा। मध्य प्रदेश परिवहन नीति 2010 याद रखना है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाता है और फिर उसका ईयर पूछते हैं, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। परिवहन आयुक्त का कार्यालय जो है ग्वालियर में स्थित है। इसके अलावा 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और 30 जिला परिवहन कार्यालय भी कार्यरत है। और मध्य प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है 15 अक्टूबर 2019 को लागू हुई। अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश के 2 शहर में मेट्रो रेल को जो है इंदौर और भोपाल में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। निर्माण कार्य चल रहा है और अब आपका काम इतना है कि इंदौर में जो मेट्रो रेल है इसकी लंबाई और भोपाल में जो मेट्रो की लंबाई है वो सर्च करके कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है और स्मूथ रहेगी। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सड़क परिवहन में जितने भी कोई रिलेटेड फैक्ट्स है उसको डिस्कस किया है। बिल्कुल वीडियो को हमने क्वालिटेटिव बनाने की कोशिश की है।
ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे का नंबर जो बदला गया है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बदला गया है। इसे जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्म में बदला गया है। वर्टिकल क्या लाइनें होती हैं, हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती हैं, इस सेक्शन को हम वर्टिकल कहते हैं, और इस प्रकार की जो आड़ी लाइनें होती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के नेशनल हाईवे का जो सेपरेशन है इसी फॉर्मेट में किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इवन नंबर, तो वर्टिकल यानी कि इस प्रकार से खड़ी लाइनें बनाई गई हैं। जो भी भारत का जो नक्शा है उसके अंतर्गत नॉर्थ से ईस्ट से स्टार्ट करा है, पूर्व से। सपोज ये जो है इस प्रकार से अगर हम भारत का मैप समझ ले तो इस प्रकार से मुख्य शहरों को जोड़ा गया है वर्टिकली, और फिर उनको नंबरिंग दे दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर वाले जो होते हैं वर्टिकल होते हैं, और ये ईस्ट से स्टार्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है 30, 34, 44, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और मध्य प्रदेश का द्वितीय नेशनल हाईवे है। 46 जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। 52 इस प्रकार से। ऑड नंबर वाले नेशनल हाईवे वे होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, मतलब इस प्रकार से आड़ी लाइनें होती है, और इनकी जो नंबरिंग स्टार्ट करी है भारत के रिस्पेक्ट में वो उत्तर से करी है, दैट मीन जम्मू कश्मीर से करी है। और फिर जब इस प्रकार से मुख्य शहरों को जब जोड़ा गया है इस प्रकार से, तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में जो प्रमुख नेशनल हाईवे है वो है 27, 39, 43, 45, 47 इत्यादि। ठीक है, अब नेशनल हाईवे से जो हमारे एमपीपीएससी में है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो नेशनल हाईवे की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं।